गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये जो दोहा है यह कबीर के द्वारा लिखा हुआ दोहा है और इस दोहे के द्वारा कबीर बताना चाहते हैं, कबीर कहना चाहते हैं कबीर के दोहे के अनुसार कि कबीर पूछते हैं कबीर के अनुसार अगर कोई सामने गुरु और गोविंद, गोविंद का अर्थ है यहाँ पर ईश्वर भगवान, अगर भगवान और गुरु, गुरु मतलब क्या है शिक्षक, तो अगर भगवान और शिक्षक दोनों आमने सामने खड़े हो तो ये एक सवाल है कि आप सबसे पहले किनके पैर छुएंगे, ठीक है ना, किनके पैर छुएंगे। तो कबीर के अनुसार यदि कभी जीवन में ऐसा समय आता है जहां पर आपके सामने ईश्वर मतलब भगवान और आपके शिक्षक खड़े होते हैं तो कबीर के अनुसार हमें शिक्षक के पांव पहले छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों की नजर में तो ईश्वर का दर्जा बहुत ऊपर है, भगवान बहुत ऊपर है, भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन शिक्षक को उनसे भी ऊपर बताया है, किसने? शिक्षक को उनसे भी ऊपर बताया है कवि ने, क्योंकि वह ईश्वर है, वह ईश्वर है और हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, हमें उनके मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, हमें सही सोच रखनी चाहिए। ये हमें कौन बताता है? ये हमें कौन बताता है? ये हमें शिक्षक बताते हैं। शिक्षक बताते हैं कि वह ईश्वर है और हमें उनके पांव छूने चाहिए, हमें उनकी सुबह उठकर वंदना करनी चाहिए, हमें उनके बताए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए। ईश्वर के बारे में जो भी अच्छे ज्ञान है वो हमें कौन देता है? शिक्षक देता है। यदि शिक्षक हमारे जीवन में नहीं होता तो हमें कभी भी पता नहीं चलता कि हमारे जीवन में ईश्वर का स्थान क्या है। तो शिक्षक हमें हमारी मुलाकात किससे कराते हैं? ईश्वर से कराते हैं, हमें भगवान के करीब लाते हैं, हमें ईश्वर से जोड़। इसीलिए जब भी कभी ऐसा जीवन में समय आए कबीर के अनुसार कि यदि ईश्वर और गुरु हमारे आमने सामने खड़े हो तो हम पहले अपने गुरु के चरण छुएं, उसके बाद हम ईश्वर के चरण छुएं। क्योंकि जैसा कि हम बता चुके हैं आप लोगों को कि ईश्वर से हमारी मुलाकात हमारे गुरु कराते हैं, इसीलिए उनका गुरु के से भी ज्यादा, गुरु का स्थान हमारे जीवन में ईश्वर से भी ऊपर होना चाहिए, है ना? होना चाहिए ना? यस मैम। वेरी गुड। तो इसीलिए हम दोनों में से पहले गुरु के पैर छुएंगे, उसके बाद फिर हम ईश्वर के पैर छुएंगे। समझ में आ गया?